नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए केतु राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन के बारे में जो सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह है और जिसके बारे में आप बहुत कम जानते हैं, और वो है केतु। 18 मई प्रातः 4:30 पर केतु राशि परिवर्तन करके सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। साथ ही साथ नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चले जाएंगे जो सूर्य का ही नक्षत्र है। इस तरह केतु इस गोचर काल में सूर्य की राशि और सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे और सर्वाधिक प्रभाव सूर्यदेव का ही रहेगा, क्योंकि केतु सूर्य के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। केतु का अर्थ होता है बुलंदी या ऊंचाई। केतु को धर्म की ध्वजा कहा जाता है। केतु धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का कारक होता है और यही वजह है कि केतु को शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगर केतु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, शुभ फल दे रहे हैं, या आपने उपायों के द्वारा केतु को प्रसन्न कर लिया है, तो ये आपको जीवन में हर वो बुलंदी जिसे आप स्पर्श करना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाने की क्षमता रखते हैं। साथ ही आपको मोक्ष की ओर भी मोड़ देंगे। मोक्ष का अर्थ है इच्छाओं की तृप्ति। जब कोई इच्छा शेष ना रहे तो वही होती है मोक्ष की स्थिति, और शुभ केतु आपकी हर इच्छा को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। हर इच्छा को पूरा भी करते हैं, और जब आपकी इच्छाओं की तृप्ति हो जाती है तो आप स्वतः मोक्ष की ओर मुड़ जाते हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन और राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये समझेंगे कि केतु क्या हैं, केतु किस तरह का फल प्रदान करते हैं और कैसे जानेंगे कि केतु अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। तो पहले ये समझेंगे कि क्या है केतु, खराब केतु के लक्षण क्या हैं। सभी 9 ग्रहों में केतु सबसे रहस्यमयी ग्रह है और एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में अच्छा फल दे रहे हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति हो जाना। जब आपकी सभी इच्छाएं तृप्त हो जाएं तो स्वतः आप मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया में जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी को स्पर्श किया है, जीवन में वो सब कुछ पाया है जिसको पाने की इच्छा उनके मन में थी, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ होंगे, या गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी, या केतु का गोचर गुरु या शुक्र की राशि में होगा। तभी केतु आपको शुभ फल दे पाते हैं। दूसरी बात, केतु हैं त्याग के कारक, डिटैचमेंट के कारक, अलगाव के कारक।
केतु आपसे चाहते हैं कि आप अपने अंदर त्याग की भावना डेवलप करें, लेट गो की भावना डेवलप करें, जाने दो, इस तरह की भावना आप डेवलप करें। अगर आप केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो त्याग की प्रवृत्ति को अपनाना होगा, लेट गो की भावना को डेवलप करना होगा। यही केतु जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो आपके कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न करते हैं। अचानक से कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटित हो जाएगी जिसका कारण आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये घटना घटित क्यों हुई। अचानक किसी ऐसे रोग से ग्रसित हो जाना जिसको डॉक्टर डायग्नोज ही न कर पाएं, अचानक बड़ी धन हानि हो जाना, अचानक से परिवार में किसी सदस्य का आपसे दूर चले जाना, अचानक नौकरी छूट जाना, पति पत्नी के बीच अचानक से अलगाव की स्थिति बन जाना या अचानक चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाओं का घटित होना, ये अशुभ केतु के लक्षण हैं। इन सभी घटनाओं में जो कॉमन बात है वो ये है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो घटना आखिर घटित क्यों हुई और अचानक वो घटना घटित हो जाती है। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी रोगों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है, सिर के बाल झड़ने लगते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आने लगती है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों जोड़ों में दर्द। तो ये सब अशुभ केतु का प्रभाव होता है। गुरु और केतु दोनों को धर्म अध्यात्म का कारक माना गया है। केतु अगर अच्छे हैं तो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को बढ़ा देंगे और खराब हुए तो ऐसी लत लगा देंगे जो बहुत मुश्किल से छूट पाएगी। जुए, शराब, सट्टा, नशे की लत, तंबाकू, सिगरेट की लत, इस तरह की लत आपको लगा देंगे। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर गलत आरोप भी लग जाते हैं। सांप बिच्छू का काटना, कुत्ते का काटना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं और इन सब लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में शुभ या अशुभ फल दे रहे हैं, तो उसी के अनुसार आप केतु का उपाय भी कीजिए। अब आइए समझते हैं अलग अलग राशियों पर केतु गोचर के प्रभाव के बारे में। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में 18 मई को होगा। केतु का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके राशि के स्वामी है मंगल और केतु को मंगल की छाया कहा जाता है। केतु मंगल जैसा ही व्यवहार करते हैं और यही वजह है कि आपके लिए केतु का गोचर आने वाले 18 महीनों तक विशेष फल देने वाला होगा। मैंने थंबनेल में लिखा है 18 मई से 6 जुलाई। क्योंकि 18 मई को केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन तो कर ही रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं। 18 मई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में चले जाएंगे और सिंह राशि में आने वाले 18 महीनों तक गोचर करेंगे, लेकिन 18 मई को नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे जहां पर 6 जुलाई तक रहेंगे। और यही वजह है कि मैं 6 जुलाई तक के गोचर पर ही चर्चा कर रहा हूं। इसके बाद फिर से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे
और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चले जाएंगे। और जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे तो उसके लिए अलग से एक वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। केतु इस गोचर काल में किस तरह का फल देंगे, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको दो बातें स्पष्ट करना चाहते हैं। अगर आप केतु गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो दो बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात, केतु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों को अगर आपको प्राप्त करना है तो उन चीज़ों के पीछे भागना बंद करना होगा। जिस दिन आप भागना बंद करेंगे उसके अगले ही दिन केतु आपको वो चीज़ प्राप्त करा देंगे। अब 10वां भाव क्या होता है? 10वां भाव होता है आपका कैरियर और प्रोफेशन। तो कैरियर और प्रोफेशन के पीछे भागना बंद कीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कैरियर जो प्रोफेशन आपके पास है उसको बहुत तेज़ी से ग्रो कराने के चक्कर में आप मत भागिए, क्योंकि आपकी कुंडली के चौथे भाव में ठीक सामने राहु बैठे हुए हैं। राहु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। राहु विस्तार के कारक होते हैं, तो आपके अंदर महत्वाकांक्षा ये जागृत होगी कि बहुत तेज़ी के साथ अपने करियर का, बिजनेस का विस्तार करें। केतु यहीं पर आपको कह रहे हैं कि बहुत तेज मत चलिए, धीरे धीरे ग्रो कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जिस दिन आप भागना बंद करेंगे उसी दिन आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाएगी। 10वां भाव आपका स्टेटस होता है, आपका मान सम्मान होता है। यहाँ भी आपको नहीं भागना है। केतु आपको स्वतः मान सम्मान, स्टेटस आपको प्राप्त करा देंगे। और दूसरी बात यह है कि केतु जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों को बिल्कुल गोपनीय रखना है, किसी से शेयर नहीं करना है। यानी अपने कैरियर और प्रोफेशन के, अपने बिजनेस के जो सीक्रेट्स हैं वो आप बिल्कुल भी किसी को बताइएगा नहीं, शेयर मत कीजिएगा। किस तरह से आप अपने बिजनेस को, किस तरह से अपने कैरियर को आप ग्रो करना चाहते हैं, क्या प्लानिंग है आपकी फ्यूचर की, ये बिल्कुल किसी को शेयर मत कीजिए। और यही चीज़ आपसे राहु भी अपेक्षा करते हैं। राहु दृष्टि डालेंगे 10वें भाव पर तो आप अपने कैरियर का विस्तार करेंगे, बिजनेस का विस्तार करेंगे, बिजनेस में पैसा लगाएंगे। लेकिन किस तरह से आप ये कार्य करेंगे ये किसी को आप शेयर मत कीजिएगा। राहु और केतु दोनों आपको ज़बरदस्त फल प्रदान करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले 13 महीनों तक गुरु और केतु का 3-11 का संबंध बन रहा है। गुरु से तीसरे स्थान पर केतु हैं और क्या केतु से 11वें स्थान पर हैं गुरु, लाभ के स्थान पर हैं गुरु। तो केतु को गुरु से लाभ मिलेगा और गुरु की 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो राहु शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे। तो आने वाले 13 महीनों तक गुरु का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल और महत्वपूर्ण रहने वाला है। चूँकि गुरु अष्टम में बैठे हैं और धन भाव के स्वामी हैं तो गुरु आपको धन प्रदान करेंगे, धन का संचय कराएंगे, धन का भंडार बढ़ेगा। और 12वें भाव के भी 5वें भाव के भी स्वामी हैं गुरु। तो यहाँ पर छात्रों के लिए गुरु का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी मंगल हैं और 6ठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है। तो छात्रों के लिए भी आने वाले 13 महीने बेहद अनुकूल रहने वाले हैं। अब आइए 10वें भाव में केतु किस तरह का फल आपको प्रदान करेंगे ये समझते हैं। केतु का गोचर कुंडली के 10वें भाव में है। 10वां भाव आपका कैरियर प्रोफेशन होता है और यहाँ पर केतु आपके कैरियर को बुलंदियों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। केतु आपके कार्य करने के तरीकों में बदलाव लाएंगे। आप किसी बंधन में बंध कर के काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केतु बंधन मुक्त करता है। आपका काम करने का तरीका सबसे अलग होगा। आप अकेले काम करना पसंद करेंगे, भले ही आप
रेगुलर काम ना कर पाएं, लेकिन जब भी आप कोई काम करेंगे तो उस कार्य की बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे और अपने काम में पूरी तरह से डूब करके कार्य करेंगे। और बिल्कुल यही कार्य राहु भी आपसे कराएंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि दशम पर पड़ेगी। राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक होते हैं, यानी लीक से हट करके, परंपरा से हट करके कोई नया कार्य करना, एक नई सोच, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आपके करियर प्रोफेशन में आने वाला है राहु और केतु के इस गोचर काल में। कोई ऐसा कार्य जो परंपरा से हट करके, लीक से हट करके हो, कोई नया स्टार्टअप आप इस समय शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कि लोग आपकी आलोचना इस बात के लिए करें कि ये आपने कौन सा काम शुरू कर दिया है, लोग तो इस काम को करते ही नहीं हैं। तो आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, किसी को देख करके नहीं चलना है। आपको अपना निर्णय, अपना व्यवसाय, अपना प्रोफेशन खुद से तय करना है। केतु ज्ञान का सागर हैं, केतु शार्पनेस के कारक हैं, आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे, आपका फोकस और कंसंट्रेशन अपने काम पर बढ़ेगा, आपका काम करने का तरीका दूसरों से अलग होगा और आप अपने दम पर अपने करियर को ग्रो करेंगे। दूसरे लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और दूसरे लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं आप भूल करके भी उनको कॉपी करने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही यही चाह रहे हैं कि आप कुछ अलग तरीके से कार्य करें, किसी की नकल ना करें, किसी को कॉपी ना करें। एक और अच्छी बात आपके लिए ये है कि वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन से शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है और अब आप पूरी तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। दशम भाव में केतु कुछ अलग तरीके से कार्य करना चाहता है, कुछ स्मार्ट वर्क करना चाहता है, और दशम भाव के केतु को अगर सही मार्गदर्शन या टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल जाए तो ये आपके कामकाज के तरीकों में बदलाव तो लाएगा ही, दूसरों को भी वर्क पैटर्न चेंज करने पर मजबूर कर देगा। और ये कार्य आपके लिए गुरु करेंगे, क्योंकि गुरु का लाभ मिल रहा है केतु को, तो इस समय आपको कोई अच्छा मार्गदर्शक या कोई अच्छा गाइड भी मिलेगा। दशम भाव में केतु आपके स्टेटस को ग्रो करेंगे। दशम भाव में अगर केतु हैं तो व्यक्ति कितना ही धनवान हो जाए, कितनी ही बड़ी पोस्ट पर हो, लेकिन उसे अपने स्टेटस पर कोई अभिमान नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है केतु की दशम भाव की। वो तो बस अपनी धुन में अपना कार्य किए जाता है। तो दशम भाव का केतु कैरियर ग्रोथ के लिए, स्टेटस के लिए बहुत अच्छा है। बस ध्यान रखें कि अपने कार्य व्यवसाय के सीक्रेट्स को किसी से शेयर मत कीजिएगा। आने वाले 18 महीने आपके कैरियर, बिजनेस, प्रोफेशन के लिए बेहद अनुकूल होने जा रहे हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ केतु का उपाय भी करते रहिए। तो बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्व स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें,
भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें। फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।